कैसे हैं आप? तो आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में और उनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी, उनका लाइफ स्केच, लिटरेरी करियर, एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी, बुक्स, मेजर वर्क। लास्ट वीडियो में हमने सावित्रीबाई फुले जी के बारे में बात की थी, तो आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करेंगे, जिनका लाइफ टेन्योर रहा 1861 से 1941 तक, जो एक पोएट, फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट और नोबेल लॉरेट भी हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उनका लाइफ स्केच की उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो उनका जन्म जोरासेंको कैलकाटा में 7 मई 1861 में हुआ और वो एक बहुत ही एफ्लुएंट कल्चरली एक्टिव बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो घर पर ही ली और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उन्होंने थोड़े टाइम के लिए स्टडी किया। और लिटरेचर, म्यूज़िक और पेंटिंग में उनका बहुत अर्ली स्टेज पर ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब छोटे होते से ही उनका इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अगर उनके लिटरेरी करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज और प्लेज लिखे। उनको बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। बार्ड क्या होता है कि जो कवि जिसे कहते हैं, कि मतलब जो अपनी सारी थॉट्स को, फीलिंग्स को कविताओं के जरिए एक्सप्रेस कर सके या किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, चाहे वो कविताएं हो, नॉवेल्स हो, स्टोरीज हो, तो उनको हम बार्ड बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज और प्लेज लिखे, तो इसलिए उनको वो बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाने जाते हैं। और उनके फेमस वर्क में है गीतांजलि, गोरा, घारे बेरी, काबुली वाला। और गीतांजलि के लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। अगर उनके एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में बात करें तो उन्होंने रोट लर्निंग से बियॉन्ड बात की है एजुकेशन के बारे में। वो होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन मतलब कि हर तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स का, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए उनका। स्पिरिचुअल, साइंटिफिक वे में, फिजिकल, मेंटल, हर तरह से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसी एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए। और उनके अकॉर्डिंग की नेचर, क्रिएटिविटी और फ्रीडम की जो है में मतलब बिलीव करते थे। वो कहते थे कि नेचर के बीच रहकर हमारी लर्निंग होनी चाहिए और उसमें क्रिएटिविटी और फ्रीडम भी होनी चाहिए। और उन्होंने एम्फेसाइज किया, जोर दिया कि जो हमें सेल्फ एक्सप्रेशन है वो हमारा आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर के थ्रू होना चाहिए या हो सकता है। ठीक है। और उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने ही फाउंड की, शांति निकेतन में 1921 में। ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का मोटो क्या था कि वेयर द वर्ल्ड मेक्स अ होम इन अ सिंगल नेस्ट, मतलब एक ही घोंसले के अंदर पूरा संसार, जिसको इस तरह से कह सकते हैं कि उनका मतलब था कि एक ही यूनिवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड से स्कॉलर्स आए, वहीं पे स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स सब हो, और सारा जो शेयरिंग होनी चाहिए सबकी नॉलेज की वहाँ पे। तो इस तरह से उनका इस यूनिवर्सिटी का मोटो था, वेयर द वर्ल्ड मेक्स अ होम इन अ सिंगल नेस्ट। अगर उनकी बुक्स और मेजर वर्क के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने, उनकी पोइट्री में आ जाता है गीतांजलि, सोनर टोरी, बालका। नॉवेल्स में गोरा, घारे बेरे, चौकर बाली। प्लेस है डाकघर राजा, रक्ता कारबी। एसेज में नेशनलिज्म, द रिलीजन ऑफ मैन। और उन्होंने लगभग 2000 songs. कंपोज किए जो रविंद्र संगीत के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जो हमारा नेशनल एंथम है इंडिया का, जन गण मन, उन्होंने ही कंपोज किया था 11 दिसंबर 1911 में, सबसे पहले बंगाली भाषा में। अगर ऑल इन ऑल हम देखते हैं कि वो क्या थे, कि मतलब उन्होंने आर्ट, लिटरेचर और एजुकेशन को सबको मतलब कंबाइन किया। और यूनिवर्सलिज्म, पीस और कल्चरल रिनाइसेंस के लिए वो खड़े रहे। और उनकी जो फिलॉसफी है वो पूरे वर्ल्ड वाइड एजुकेशन और जो लिटरेचर है, जो हमारी शिक्षा और साहित्य है, उसको इंस्पायर करती है। मतलब पहले भी किया है, कर रही है, आज भी कर रही है। ठीक है। तो उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। लगता है आपको अच्छा लगा होगा आपको आज का ये क्लास। तो यूजीसी नेट में ये वाला टॉपिक भी है एक हमारा, एक अगर आपका पेपर एजुकेशन है, पेपर 2 एजुकेशन है, तो उस पर यूनिट 1 में इसमें से भी आपसे एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 मार्क्स का तो कम से कम, नहीं तो कई बार 2 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो इसको
करने से आपका इजीली क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।